जनाब हज़रत मौलाना फैजाज साहब राजी ने ये कह कर के मुझे दावत दी कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, जिसकी उम्र बहुत कम है, कम सिनी में हाफिज़ कुरान हुआ है। ये कुरान की कशिश और कुरानी दावत ने मुझे खींच करके आपके बीच में हाजिर कर दिया है, वरना आप इसको वक्त भी जानते हैं कि ये वक्त हाजिरी का, दोपहर का वक्त हाजिरी का भी नहीं है और जलसे का भी नहीं है। ये तो हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब की करामत है, जो इस जंगल में मंगल हो रहा है। क्या मुझे इसका एहसास बिल्कुल भी नहीं था, ना अंदाजा था कि दारुल सिद्दीक नगर जो दिल्ला चौक के नाम पे बहुत दूर तक इसका नाम पहुंच गया है, मोहताज दारुल इदारा नहीं रहा है। बैठे 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 तो बैठे। इस 6 साल के मुख्तसर अरसे में और अल्लाह ताला ने इसका जरिया हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब को बनाया है और खुशनसीब है वो बेचारे कि अल्लाह ताला ने इदारे की निस्बत और हम लोग जो हाजिर हुए हैं इसी निस्बत पर, एक मदरसे की दावत की निस्बत पर अल्लाह हम लोग को सहूलियत नसीब करे। अपनी भी खैर मनानी चाहिए। जनाजे की नमाज का फलसफा ही कहता है, आलिम है न मुफ्ती है न हाजी है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी एक बच्ची को तालीम और तरबियत और दीन की जो तालीम है, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तालीम उन्होंने दे रखी है। सुन्नत व शरीयत क्या चीज़ है, बुनियादी तालीम जो जरूरी है उन्होंने अगर दे दी है तो वो शख्स इतना कीमती हो गया है कि हदीस में कहा कि वो शख्स जन्नत का जन्नती इंसान है। वो अपने को ये ना कहे कि मैं जाहिल हूँ, वो ये ना कहे कि मैं आलिम नहीं हूँ, बल्कि उसको ये कहने का हक है कि मैं जन्नत का एक इंसान हूँ, जन्नत का सामान हूँ। वाकई वो चीज़ें यहाँ पर महसूस हो रही है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुरान की आयत यहाँ पढ़ी गई आपके सामने, उसमें ये ऐलान किया गया है, हुक्म किया गया है फफ़िरू इलल्लाह। आप और ये यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि आपकी हाजिरी यहाँ क्यों हुई। हमने तो बतला दिया कि मेरी हाजिरी इसलिए हुई कि कुरान की निस्बत पर मुझको दावत मिली कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो रहा है, उसके लिए दुआ होनी है इसी निस्बत पर। लेकिन आपसे ये पूछा जाए बच्चों से, मैंने पहले ही कहा कि मैं बच्चों से ही खिताब कर रहा हूँ, बच्चों से मुखातब हूँ, वरना मुफ्ती नौमान साहब को पूरे इलाके को मुस्तफीद कर रहे हैं, सीमांचल को और किशनगंज तक, बंगाल वगैरह तक, बहुत दूर तक, बल्कि पूरे मुल्क में इनकी आवाज़ को और इनके अंदाज को बहुत ज़्यादा मकबूलियत नसीब हुई है। अल्लाह ताला इनको और लंबी उम्र नसीब करे, आमीन, और खूब से खूब मुस्तफीद करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज से पूछा जाए कि आप जो हैं, आपको मालूम है ये सारी बातें कि तालिब इल्म की फजीलत तो आपने सुन रखी है, फरिश्ते पर निशान है, फरिश्तों के तौर पे आप कर रहे हैं, आप यहाँ आए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस वक्त जिहाद में आए। जिहाद कौन सा जिहाद? जिहाद की तारीख मुझे ये बतलाती है, हमें ये बतलाती है इस्लामी तारीख, ये ग़ज़वा बद्र का एक जिहाद, जब 313 की तादाद थी, हजारों से मुकाबला था, सामना था, वो भी एक जिहाद है। लेकिन इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा तकलीफ दे, परेशान कौन? जिहाद जो कहा जाए वो ग़ज़वा तबूक का है। उस मौके पर जबकि खेतियां पक चुकी थी, निकलने का वक्त नहीं था, गर्मी शदीद थी, ऐसे वक्त में कुरान ने कहा, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल्के हो या भारी हो, कुरान ये कह रहा है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का हुक्म है, घर को छोड़ना है, खेती को छोड़ना है, बागात को छोड़ना है, नहर को, सारी चीज को छोड़ना है। साल भर के बजट का जो मसला कहा
इस बजट को पीछे करो और अल्लाह के बजट के लिए आगे बढ़ो। ये उस वक्त ऐलान हुआ तो अच्छे अच्छे लोग मिल गए थे उस वक्त। उसी वक्त समझ में आ गया कि ये शख्स मुनाफिक है, ये शख्स मोमिन है और ये शख्स मुनाफिक है। हजरत उमर का वाकया उसी जमाने का है कि हजरत उमर ने ये कहा था, उस वक्त कई हजार दिरहम थे। अल्लामा इकबाल ने अपने अशआर में कहा है, आपने उस वाक़े को भी पढ़ा होगा, तफसील का वक्त नहीं है। हजरत उमर उसी मौके पर जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे अल्लाह के रास्ते में लाके डालो, जिहाद का ऐलान हो चुका है, निकलने का वक्त नहीं है, लेकिन निकलने का हुक्म है, निकलना है। तो हजरत उमर गए और कई हजार दिरहम ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। और बार बार वो अल्लाह के रसूल के आका के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल तो बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैं सिद्दीक से भी आगे बढ़ गया। हम सिद्दीक नगर में है ना, इस सिद्दीक नगर से भी आगे मैं बढ़ गया, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक से भी मैं आगे बढ़ गया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का मसला ये है, वो गए हजरत उमर से पूछा था कि आपने घर में क्या छोड़ा है? कहा कि घर में आधा छोड़ दिया है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो घर से लाया तो उसमें मालूम है चंगेरी भी है, उसमें चंगेरी जानते हो तुम लोग, चंगेरी जो जिसमें रोटी रखी जाती है वो सब भी है, सब बर्तन है, उसमें गिलास भी है, चमचा भी है। तो देख करके ही आदमी को महसूस हो गया, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि अरे घर के लिए भी कुछ छोड़ना था। कहा कि अल्लाह के रसूल आपका नाम तो काफी है, अल्लाह का नाम और आपका नाम काफी है। वाकई महसूस ये हुआ यहाँ कि ये लॉकडाउन के मौके पे क्या उनके साथ अभी तो वही जमाना था जो मदरसा शुरू हुआ, वो साअतुल उसरा कहा जाए। और हालात ये बदलाते हैं कि आप हर जगह का मुताला कीजिए कि अभी लोग अपने बच्चों को मास्टर बनाने के लिए अपनी खतीर रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन मदरसे में डालने के लिए आमादा नहीं है। ये कहा जाए कि जिस तरह वो निकलने का वक्त उस वक्त नहीं था, उस वक्त मालूम हो गया कि कौन ईमान वाला है कौन मुनाफिक है, वाज़ेह हो गया। उसी तरह अब इस तरह मादियत हम लोगों पे गालिब आ गई है, इलाके में भी हर आदमी जो है मास्टर 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 है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अधवा की, मटियारी की और डेंगा की, कुम्हा की बच्चियां यहाँ हमारे इस मदरसे में आकर के, मेरा तो ख्याल गलत हो गया तो महसूस हुआ था। हम गैयारी से ताल्लुक रखते हैं और जब भी कोई बहाली होती है मास्टर की तो सबसे ज्यादा तादाद हमारे गैयारी के लोगों की। खुद अपनी मिसाल अगर हम दें तो 4-5 भाइयों में तन्हा में मदरसे का आदमी हूँ, मौलवी हूँ, और क्या सारे के सारे मास्टर हो गए। मास्टर होना गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त जबकि हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, वो शख्स जो मदरसे की तरफ आता है वाकई वो सबसे बड़ा इस्लाम का सिपाही है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है, वो सिद्दीक है जो हजरत सिद्दीक का किरदार अदा करने के लिए आया है। आपको मुबारकबाद है। आज हमें ये इत्मीनान हुआ और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इन झोपड़ियों के अंदर हमें जाना चाहिए, हमें हौसला मिलेगा। हम अपने हाजरीन दोस्तों से, बुजुर्गों से भी गुजारिश करते हैं कि इलाके में कुरान नहीं कहता वसीरुल फिलाल, जमीन पर फैलो और देखो हम दीन की हिफाजत का क्या सामान करते हैं। क्या कोई यदि नरसिंहानंद जैसा आदमी, मजलूमान आदमी आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बढ़ करके वो इस्लाम का नुकसान कर देगा? वो इस्लाम की तबलीग का सामान करेगा, नुकसान इस्लाम का नहीं कर सकता। आप और हमको जुड़ने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल के बारे में कहा कि काना खुलुक़ु वल कुरान, अल्लाह के रसूल के अखलाक का नाम। अखलाक क्या है? अखलाक पूरी जिंदगी के अंदर जो मामलात पेश आ जाए उस मामलात को बरतने का नाम। बहसियत बाप बेटे के साथ क्या मामला हो रहा है, बहसियत मेजबान मेहमान के साथ क्या मामला हो रहा है, बहसियत माँ बेटी के साथ क्या मामला हो रहा है, बहसियत मौलिम शागिर्द के साथ क्या मामला हो रहा है, बहसियत नाज़िम, बहसियत मालिक, बहसियत ऑनर खादिम के साथ, सर्वेंट और नौकर के साथ क्या मामला हो रहा है, बहसियत जमींदार, ठेकेदार,
और अपने मातहतीन के साथ क्या मामला हो रहा है, ये जिंदगी में यही सब वाक़यात पेश आते हैं, इंसान इस दुनिया से चला जाता है। सारी चीजें कुरान के अंदर लिखी भी है। आपका मामला एक खादिम के साथ कैसा होना चाहिए, आका अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कुरान को अपने सीने में और अपने आमाल में बरत करके दिखाया है। इसीलिए अम्माजान हज़रत आयशा ने एक लफ्ज में कहा था, आप मुबारक बात के काबिल इसलिए हैं कि एक बच्ची जिसकी उम्र अभी 9 साल की है, वो 19 पारे की हाफिजा हो गई, जो भागा वाली लोचा के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के उस्ताद हैं, काफी मेहनत करते हैं। और इसी तरीके से मदरसे में एक दूसरा दरस का जो हिफ्ज़ का है जनाब कारी फिरोज साहब, आप खड़े हो जाए कारी साहब, माशाअल्लाह ये मेरे किबले मोहतरम और कारी फिरोज साहब बरमन्ना के हैं और बच्चे को काफी अल्हम्दुलिल्लाह पर काफी मेहनत करते हैं। और जिसके जरिए से अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को आप जो देख से पढ़ाते मरबूबुर रहमान साहब मुहतरम है जी, हम मरबूब साहब हैं माशाअल्लाह में लड़कियों को पढ़ाते हैं और बड़ी अल्फाज की अदायगी और बेहतरीन सुनहरे अंदाज की बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है। और जनाब मौलाना फैयाज साहब और जनाब मौलाना वासिफ साहब जो इस मदरसे के बनाल के अल्हम्दुलिल्लाह सैयदुल हदीस होंगे। और हम जब आलिमियत को किया गया और हम मौलाना वासिफ कहाँ है भाई, मौलाना वासिफ साहब आप यहाँ पे स्टेज में शायद साहब पीछे थे चौदह बच्चियां कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ये काबिल और इसके मेहनत का जो नतीजा है हज़रत मौलाना सरवर आलम साहब दामद बरकातहू, ये बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये अम्मा पाले पढ़ाए और फिर कुरान करीम भी बच्चों को पढ़ाते हैं मौलाना सरवर आलम साहब। और इसी तरीके से बेहतरीन नूरानी कायदा मुफ्ती साहब एक बात बता दूं कि मैंने इलाके के अंदर देखा बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैंने देखा कि भाई बच्चियां जो कुरान पढ़ती है मक्तबों में जाएंगे तो जैसा मन जैसा वैसा पढ़ती है, में किया कि नहीं कायदा के साथ और के साथ हो किया गया यहाँ पे। और उसके ये तालीम देने वाले तो पढ़ते हैं उसके बारे में कहाँ आलम साहब, हाफिज तहमीद आलम साहब, हाफिज तहमीद साहब और हाफिज साकिब साहब मुफ्ती साहब। सबसे पहला जो इदारे में इदारा शुरू किया गया, इब्तिदा किया गया इस जो कि हाजीपुर नरकली के हैं, सबसे पहला बच्चा है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान करीम यहाँ नाज़रा पढ़ेगी। इसके बाद अभी इस वक्त जो है ये उस्ताद में बहाल किया गया कर दिया गया पिछले साल से। हाँ ये पहला बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे के सबसे अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उस्ताद खड़े हैं। हाफिज तहमीद साहब और हाफिज साकिब साहब असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो तालीम का होना बहुत और हिंदी और इंग्लिश का आज के दौर में होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए तो दो मुअल्लिमात ऐसी हैं जो कि सिर्फ आती है और वो बेंगलोर से पढ़ी हुई है, इंटर की हुई है, कामयाब को पढ़ाती है। हिंदी इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा भी काफी महार इसकी काफी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वह हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और
दर्जा हिफ्ज में जो भेजा जाता है बच्चों को और बेहतरीन पढ़ा करके भेजा जाता है, मेरे क्योंकि एक बैठक में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम सुनाने की सलाहियत रखता है। हाफिज रिजवान साहब, ये है हाफिज, एक बैठक में पूरा कुरान करीम। देखिए ये हमारे भाई आकुफ बबलू जो 50 शोरूम है अल्हम्दुलिल्लाह इनके, और वो भी तशरीफ रखते हैं। और इसी तरीके से आपके इस इलाके के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियत इस बच्चे के प्रोग्राम के लिए हो गया, पढ़ के सोया जो सल्ले अला, ख्वाब भी मुजज़्ज़ा हो गया, पढ़ के सोया जो सल्ले अला, ख्वाब भी मुजज़्ज़ा हो गया, ख्वाब भी मुजज़्ज़ा हो गया, आँख खुलते ही हर गम मेरा खुद ब खुद लापता हो गया, आँख खुलते ही हर गम मेरा खुद ब खुद लापता हो गया। मुफ्ती साहब की खुसूसी तवज्जो, मुफ्ती तवाल साहब से एक तारीख की रोशनी में शेर कि लातों ज़ाफ़ पल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया, बुत कदों पर ज़वाल आ गया, लातों ज़ाफ़ पल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया, बुत कदों पर ज़वाल आ गया, कुफ्र में खलबली मच गई, आमना भी गला ला गया, कुफ्र में खलबली मच गई, आमिना भी गला ला गया, जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, अल्लाह अल्लाह सरकार का, उसकी गर्दन उड़ा दी गई, जब उमर को जलाना गया, उसकी गर्दन उड़ा दी गई, जब उमर को जलाना गया, लातों ज़ाफ़ पल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया। ताकि के साथ मुफ्ती नौमान साहब से इजाजत चाहते हो, मैं एक मसला से पढ़ के 1-1.5 मिनट में खत्म कर देता हूँ, समाप्त करना है। मुझे उम्मीद है कि ये शेर शायद पसंद हो जाए और ये तमाम बच्चे पसंद कर लें। हर शेर पसंद, लग जाएगी इंशाल्लाह मेरी जिंदगी, हर शेर आपकी पसंद है माशाल्लाह। मीठा 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 नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, अरमान है कब से दिल में मैं शहर मदीना जाऊं, अरमान है कब से दिल में हम शहर मदीना जाए, और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए, और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए, यूं ही गुजरे गुजरे
गुजरे यूं ही गुजरे उम्र तमाम कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह जिस दर की गुलामी प्यारो जिब्रील अमी है करते जिस दर की गुलामी प्यारो जिब्रील अमी है करते चाहत का जिनकी चलदा और तारे भी दम भरते चाहत का जिनकी और तारे दम भरते भी है उनके गुलाम का ज़ैनब को बाद में